हेलो बच्चों, तो आप सभी का स्वागत है ब्रिलियंट कैरियर एकेडमी में। तो आज हम सब देखने वाले हैं 10वीं के हिस्ट्री के एमसीक्यू चैप्टर नंबर 2 का, जिस चैप्टर का नाम है समाजवाद, साम्यवाद एवं रूसी क्रांति। तो पहला क्वेश्चन देखने चाहेंगे। तो क्या कह रहा है पहला क्वेश्चन? तो पहला क्वेश्चन ये कह रहा है ये कि रूसी क्रांति कब हुई थी, मतलब रूसी क्रांति कब शुरू हुई थी। तो रूसी क्रांति याद रखिएगा 1917 ईस्वी में हुआ था। दूसरा नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है कि रूसी क्रांति का अंतिम जार कौन था। तो रूसी क्रांति का अंतिम जार था जार निकोलस प्रथम, जार निकोलस द्वितीय, ये याद रखिएगा। और साम्यवाद के जनक किसे माना जाता है, ये तीसरा क्वेश्चन है। तो ये तीसरा क्वेश्चन याद रखिएगा, साम्यवाद के जनक किसे माना जाता है, तो कार्ल मार्क्स को। तो आप सभी देख रहे हैं कार्ल मार्क्स को साम्यवाद का जनक कहा जाता है। और देख सकते हैं चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो चौथा क्वेश्चन कह रहा है कार्ल मार्क्स का प्रथम सहयोगी कौन था। तो कार्ल मार्क्स का प्रथम सहयोगी था फ्रेडरिक एंगल्स। और पांचवा क्वेश्चन बोल रहा है बोल्शेविक दल का नेता कौन है। तो बोल्शेविक दल का नेता है लेनिन। और छठा क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो आप सभी देख सकते हैं। छठा क्वेश्चन कह रहा है कि रूसी क्रांति का तात्कालिक कारण क्या है। तो रूसी क्रांति का तात्कालिक कारण था प्रथम विश्व युद्ध। सातवां क्वेश्चन क्या कह रहा है, सातवां क्वेश्चन कह रहा है ये कि रूस में फरवरी क्रांति किस वर्ष हुई थी। रूस में फरवरी क्रांति हुई थी किस वर्ष। रूस में फरवरी क्रांति किस वर्ष हुई थी। रूस में फरवरी क्रांति हुई थी 1915 ईस्वी में हुआ था। और 18 नंबर क्वेश्चन का अक्टूबर क्रांति का नेतृत्व किसने किया था। तो अक्टूबर क्रांति का नेतृत्व किया था लेनिन ने। 9 नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है कि दास कैपिटल पुस्तक के लेखक कौन है। तो दास कैपिटल के लेखक हैं स्टालिन। दास कैपिटल के लेखक हैं कौन। तो दास कैपिटल का पुस्तक के लेखक हैं कार्ल मार्क्स। 9 10वां नंबर बोल रहा है रूस में साम्यवादी शासन की स्थापना किसने की। तो जल्दी से बताइए तो आप सब किसने की है, किस किस को याद है। तो आप सब बताइए जल्दी, रूस में साम्यवादी शासन की स्थापना किसने की थी। रूस में शासन स्थापना की लेनिन ने की है। तो 11वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, समाजवाद का मुख्य उद्देश्य क्या है। समाजवाद का मुख्य उद्देश्य था सामाजिक समानता। 12वां नंबर क्वेश्चन है रूस की संसद को क्या कहा जाता है। रूस की संसद को कहा जाता है ड्यूमा। रूस की संसद को क्या कहा जाता है, ड्यूमा। 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है रूस में जारशाही का अंत कब हुआ था। तो फरवरी 1917 में हुआ था। रूस में जारशाही का अंत फरवरी 1917 ईस्वी में हुआ था। तो अब है 14 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका। 14 का आंसर शांति भूमि और रोटी। 14 क्वेश्चन नंबर ये कह रहा है कि शांति भूमि और रोटी का नाम किसने दिया। तो 14 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, शांति भूमि और रोटी का नाम। 14 नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है कि शांति भूमि और रोटी का नारा किसने दिया। तो लेनिन ने दिया था। 15वां नंबर क्वेश्चन रूस में किसानों का स्थिति कैसी थी। तो रूस में किसानों की स्थिति थी दयनीय थी। और 16 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है आप सभी देख सकते हैं, साम्यवाद में उत्पादन के साधन पर किसका अधिकार होता है। तो सरकार एवं समाज का अधिकार होता है। रूसी क्रांति के समय रूस किस युद्ध में शामिल था। तो प्रथम विश्व युद्ध में शामिल था। 17 क्वेश्चन का रहा है ये, रूसी क्रांति में समय रूस किस युद्ध में शामिल था। तो प्रथम विश्व युद्ध में शामिल था। तब याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव है आपके 10th एग्जाम के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, कम्युनिस्ट घोषणा पत्र किसने लिखा था। तो कम्युनिस्ट घोषणा पत्र लिखा था कार्ल मार्क्स लिखा था कि लेनिन और स्टालिन लिखा था कि स्टालिन लिखा था या फिर करेक्स। तो 18 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका बी, लेनिन और स्टालिन ने लिखा था। नहीं, गलत बात, कार्ल मार्क्स और एंगल्स लिखा था। किसने लिखा था, कार्ल मार्क्स और एंगल्स ने लिखा था। और फिर देखिए 19 नंबर क्या कह रहा है। 19 नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है
कि बोल्शेविक शब्द का अर्थ क्या होता है। बोल्शेविक शब्द का अर्थ होता है बहुमत। बोल्शेविक शब्द का अर्थ क्या होता है? बहुमत। बहुमत होता है बोल्शेविक शब्द का मतलब। 20 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है? ये मसेविक शब्द का अर्थ होता है, मसेविक शब्द का अर्थ होता है अल्पमत। अल्पमत होता है 21 नंबर। तो 21 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है? देखते रहिए। 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सोवियत संघ यूएसएसआर की स्थापना कब हुई? तो यूएसएसआर की स्थापना 1920 ईस्वी में हुई थी। आप देख सकते हैं। वो सॉरी, गलती हो गया। 21 नंबर क्वेश्चन का आंसर ये है 19 नंबर। तो 21 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा क्या? आप सभी देख सकते हैं कि 19 नंबर क्वेश्चन का आंसर है 21 नंबर का सोवियत संघ यूएसएसआर की स्थापना कब हुई? तो 1922 में हुई थी। रूस की राजधानी क्या थी जहां अक्टूबर क्रांति हुई? तो अक्टूबर क्रांति पेट्रोग्राह था। तो 22 नंबर क्वेश्चन है। 23 नंबर क्वेश्चन आपका ये है कि लेनिन किस विचारधारा के प्रभावित थे? लेनिन किस विचारधारा के प्रभावित थे? तो लेनिन समाजवाद समाजवाद के प्रभावित थे, समाजवाद के प्रभावित। 24 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है? 24 नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है कि रूसी क्रांति का सबसे अधिक लाभ किस वर्ग को मिला? तो सबसे अधिक लाभ मिला था मजदूर और किसान वर्ग को। 25वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है स्टालिन लेनिन के बाद किस देश का नेता बना? तो स्टालिन लेनिन के बाद रूस सोवियत संघ का नेता बना। तो आज का क्वेश्चन समाप्त होता है। ये 25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे जो आपके 10th के बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए ताकि अच्छा से अच्छा कंटेंट आप तक पहुंच सके। तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास, जो सबको ऐसा कंटेंट मिले और सबका भला हो। तो आज के लिए इतना ही। गुड बाय।